कि एक व्यक्ति ने 26,500 रुपये की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने दो बेटों के नाम जमा करवाई, जिसमें जो बड़ा बेटा है वो 15 वर्ष का है, छोटा बेटा है वो 13 वर्ष का है। और इस तरीके से जमा करवाई है कि जब दोनों 18 वर्ष के हों तब उन्हें बराबर राशि प्राप्त हो। यानी इस राशि को बांटना है और पूछा गया है कि बताओ तो बड़े बेटे के नाम उसने कितनी राशि जमा करवाई। यानी ये इकट्ठी राशि दे रखी है 26,520, तो दो बेटों में इसको बांटना है। ये साधारण ब्याज में भी हमने क्वेश्चन किए थे। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने छोटे बेटे और बड़े बेटे का रेशो बनाना है और उस रेशो से इस राशि को बांट सकते हैं। जिस टॉपिक की शुरुआत की थी उस टाइम मैंने अमाउंट यानी बराबर राशि प्राप्त हो, यानी इसका भी जो मिश्र धन होगा और इसका भी जो मिश्र धन होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस टॉपिक की शुरुआत की थी, वहाँ हमने समझा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो मिश्र धन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बाय 100 और पावर क्या होता है, टाइम। ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से देखो कि जो बड़ा बेटा है उसको मैं B लिख देता हूँ और छोटा बेटा है उसको C लिख देता हूँ। तो बड़े बेटे की जो भी राशि होगी, बड़े बेटे की राशि है उसको B हमने मान लिया, तो 10% की दर से वो क्या 110/100। अब बड़ा बेटा है कितना, 15 वर्ष का है और पूछा क्या गया है कि जब वो 18 वर्ष का हो तब उन दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो बड़ा बेटा 18 वर्ष का कब हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद हो जाएगा। तो बड़े बेटे का जो मिश्र धन है जो 3 वर्ष के बाद होगा, वही मिश्र धन छोटे बेटे का, दर तो सेम है 10%, तो 110/100। तो ये 13 वर्ष का है, तो ये 18 वर्ष का कब होगा, 5 वर्ष के बाद। तो 5 लिख दूंगा। अब एक बार इसको दोबारा से समझिए, बड़े बेटे का मिश्र धन 3 वर्ष के बाद और छोटे बेटे का मिश्र धन 5 वर्ष के बाद क्या होना चाहिए, बराबर। क्योंकि इसने कहा है कि उन दोनों को क्या मिलना चाहिए, राशि बराबर मिलनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसका रेशो बना लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ B और ये उधर चला जाएगा तो बटा में C, ये 110/100 की पावर 5 बटा में क्या है 110/100 की पावर 3। ये 5 बार है, ये 3 बार है। अगर ये 3 बार इससे कैंसिल कर दूं तो बचेगा कितना, सिर्फ 2 बार बचेगा, क्योंकि ऊपर ये पावर 5 है, ये 5 बार लिखा जाएगा, ये 3 बार लिखा जाएगा, तो 2 बार बच गया। तो B/C 110 की पावर 2 है तो 11 की पावर 2 121, 12 110 और बटा वैल्यू ये है। सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट गई। यहाँ बड़े बेटे और छोटे बेटे का जो रेशो है वो 121 और 100 आ चुका है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ B/C। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 121 और 100। तो अब रेशो आ गया और इस रेशो से हमें बांटना क्या है, इस राशि को बांटना है 26,520। तो रेशो टोटल कितना हो गया, 221। टोटल यूनिट कितना है, 221 और टोटल राशि कितनी है 26,520। वो किसके बराबर है, इसके जोड़ के बराबर, जो कितना है 221। तो 221 के ये बराबर है। और हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, बड़े बेटे के नाम कितने रुपए जमा करवाए गए ये पूछे गए हैं। तो गुणा किसकी हो जाएगी, बड़े बेटे के यूनिट की, यानी 121। B को हमने बड़ा और C को हमने क्या माना था, छोटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका टेबल अलग अलग पढ़ सकते हैं, 22 का टेबल अलग पढ़ सकते हैं, 1 का अलग। तो 22 1 22, कितना बच गया 4, 1 1 1 रह गया तो बच गया कितना 44। आगे देखेंगे 22 दूना 44 और 2 1 2, यानी 120 पर कट गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 1 12, 12 दूना 24 और 1 25, 2 हासिल 12 और 2 14, यानी बड़े बेटे के नाम 14,520 रुपये जमा करवाए थे। मैं फिर से इसको रिपीट करूं तो हमें टोटल राशि दे रखी थी 26,520। बड़े बेटे और छोटे बेटे के नाम अलग अलग जमा करवाया गया है। हमें पूछा गया है, ये कब बता सकते हैं, जब हमें इन दोनों का रेशो मिल जाए। तो इन दोनों का रेशो हमें एक तरीके से मिल सकता था, क्योंकि इन दोनों का मिश्र धन इसने बराबर कह रखा था। बड़े बेटे का 3 वर्ष के बाद जो मिश्र धन होगा वो छोटे बेटे के 5
वर्ष के बाद जो मिश्र धन होगा उसके क्या है, बराबर, क्योंकि दोनों को 18 वर्ष के होने पर बराबर धनराशि मिलती है। वहाँ से हमने रेशो बना लिया और रेशो से हमने इस राशि को बांट दिया। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।